आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.5 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है। अ रोम्बस हुज डायगोनल आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक डायमंड शेप होती है, लाइक इस तरह से, है ना। ठीक है, तो ये एक रोम्बस है। अब यहाँ पे दिया गया है, आपको दो डायगोनल दिए गए हैं। ठीक है, तो डायगोनल एक स्पेशलिटी क्या होती है इस रोम्बस की, जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पर। ठीक है, ये देखिए 90 90 90 90। ओके, तो बस आपको यहाँ पे दो डायगोनल कौन कौन से दिए गए, एक ये वाला डायगोनल है और एक ये वाला, वो एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन पा रहा है। अगर देखिए इस पे इस तरह से एक परपेंडिकुलर गिरा तो ये 90 हुआ। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो दो डायगोनल दिए गए हैं। ठीक है, एक 5.2 सेंटीमीटर का है, एक 6.4 सेंटीमीटर का। इसी के बेस पे हमें एक रोम्बस बनाना है। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 5.2 सेंटीमीटर एज अ बेस ले लेता हूँ मैं। ओके, मेरी लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी कॉपी में अच्छे से बनाना, पेंसिल से वो भी। ओके, 5.2, तो ये रहा 5.2। ठीक है, मैं नेमिंग भी दे देता हूँ। स्टार्टिंग करता हूँ ए से, ये बी है। ठीक है, ये कितना खींचा हमने? 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें? देखिए, अब हमें ये पता है कि आपका डायगोनल आपका जो ये शेप है, रोम्बस का शेप कब आ सकता है? जब ये लाइन ना बीच से कटे, मतलब बीच में इसके जो भी इसका परपेंडिकुलर है या फिर दूसरा डायगोनल है जो है, वो इसके बीच में आए कहीं, तभी तो रोम्बस बन पाएगा। अदरवाइज नहीं बन सकता ना। मान लो अगर ये लाइन इधर है, तब क्या, ये देखिए, अगर मैं इधर से, अगर ये क्या कहते हैं, दूसरा वाला डायगोनल अगर थोड़ा इधर कर दूं, बीच में ना करके, तो देखिए इस तरह से शेप आएगा। तो अब आप कह सकते हो कि ये एक रोम्बस है। ये बिल्कुल एक रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी चारों साइडें बराबर नहीं है। इसलिए ना, अगर आप सेंटर में, अगर इसका दूसरा डायगोनल जो है सेंटर में आएगा, तभी ये एक रोम्बस बन पाएगा। लाइक इस तरह से देखिए, चारों साइडें इसकी बराबर ही आएंगी फिर। ठीक है, उसके लिए करना क्या है हमें? देखिए, इस लाइन को बीच से हमें कट करना है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बीच में। तो करना कुछ नहीं है, 5.2 अपने प्रकार में फिल कर लेना है अपने कंपास में। ओके, 5.2 ले लिया। ओके, 5.2 क्या करना है? बी से एक आर्क लगाया, ऊपर नीचे भी। ठीक है, सेम ए से भी क्या किया, ऊपर। अब देखिए इंटरसेक्ट हो गए दोनों आर्क एक जगह, नीचे भी वही, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हुए वही क्या है आपके, वहीं पे आपको मिला देना है। अभी ये डायगोनल है नहीं पूरा, ये याद रखिएगा। बस हमें एक बीच बीच का यहाँ पे पॉइंट निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे आर्क लगाया है। ठीक है, देखिए बीच का पॉइंट मिल गया हमें 5.2 पे। ठीक है, यहाँ पर कहीं आएगा 5.2। ओके, अब ये तो तय है कि इस लाइन पे कहीं आ रहा है। अब आप ये देखिए, जो दूसरी वाली लाइन है, वो दूसरी वाली लाइन जो है, इसका डायगोनल जो है इसके ऊपर आ रहा है, जो परपेंडिकुलर गिरेगा, वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 6.4। 5.2 तो हम पहले ही ड्रॉ कर सकते हैं, अब जो कर चुके हैं। और जो 6.4 है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर आना है। तो 6.4 जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, तो उसमें ना आधा पोर्शन ऊपर की तरफ रहेगा 3.2, आधा नीचे की तरफ रहेगा 3.2। ठीक है, तभी ये 6.4 पूरा हो पाएगा। 3.2 अपने कंपास में ले लिया मैंने। अब इसकी सेंटर से
जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ से 3.2 का आर्क लगाया, यहाँ से 3.2 का आर्क लगाया। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसका आधा क्यों लिया। ठीक है, अब ना इस लाइन को मैं डार्क कर देता हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल वन है 6.4। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने 3.2 ऊपर की तरफ लिया, 3.2 नीचे की तरफ लिया। ये पूरा आपका 6.4 सेंटीमीटर बन गया। अब इसको मैं नाम दे सकता हूँ ए बी, कुछ भी कर लो, सी डी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, ए से सी को मिला देना है। ऑलमोस्ट मेरा 4.2 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट आ रहा है। ठीक है, सभी के सभी उतने ही आएंगे। मेरा 4.2 आ रहा है, आप लोग भी बताना इसकी साइड्स कितने सेंटीमीटर की आ रही है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते क्या क्या किया। जो पहला डायगोनल था वो हमें पता था कि दो डायगोनल आने हैं। ठीक है, तो हमें पता था कि एक डायगोनल इस तरह से हॉरिजॉन्टल होगा, एक डायगोनल वर्टिकल होगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला मैंने 5.2 नीचे रख लिया। इसके बाद इसके सेंटर को ढूंढा, क्योंकि सेंटर के अगर सेंटर में ही दूसरा वाला परपेंडिकुलर पड़ेगा, अगर इधर उधर पड़ा तो वो रोम्बस नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए मैंने सेंटर पे डाला। सेंटर पे डालने के बाद मैंने जो 6.4 था उसको 3.2 ऊपर की तरफ, 3.2 नीचे की तरफ। ठीक है, अगर मैं ये कर देता 6.4 पूरा ऊपर ले लेता तो नीचे क्या बचता, फिर कहाँ रोम्बस बनता। ठीक है, तो इसलिए पूरी डायगोनल की साइड दी गई थी 6.4 सेंटीमीटर है। हाँ, तो जिस तरह से नीचे वाला हमने बेस लिया 5.2, इसी तरह से जो वर्टिकल वाला था वो पूरा था 6.4। ठीक है, इसलिए मैंने हाफ इधर डिस्ट्रीब्यूट किया, हाफ इधर डिस्ट्रीब्यूट किया बराबर। ठीक है, इसी तरह से 5.2 भी देखोगे आप तो आधा इधर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, आधा इधर की तरफ हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने 6.4 को 3.2 अलग अलग सेपरेट करके लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3.2 का आर्क ऊपर लगाया, नीचे लगाया, 4.2 सभी इक्वली आ गए, सारे साइड्स हमारी चारों के चारों रोम्बस की। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।